हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी और हाइब्रिडाइजेशन अपन दो तरीकों से मेंशन कर रहे थे। पहला जो तरीका था बच्चों वो ये था कि जब आपको मॉलिक्यूल्स या आयन की स्ट्रक्चर पहले से दी गई हो तो आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब जो दूसरा तरीका है बच्चों, वो दूसरा तरीका ये है 2 नंबर। जब जब अणु या क्या लिखा है बच्चों, आयन, जब यह अणु या आयन की क्या लिखा है मैंने, संरचना ज्ञात नहीं हो। मतलब सीधी बात है कि आपको पहले से स्ट्रक्चर नहीं दी जाएगी। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं। यहां जब स्ट्रक्चर ज्ञात नहीं है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं है, तो इस परिस्थिति में अपन को कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है वो अपन को देखना है। तो जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो सुनो। सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करने वाले हो आप, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, एन से। एन बराबर फॉर्मूला क्या रहने वाला है बच्चों वो आपको समझना है। क्या लिखा है मैंने, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। मतलब सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने हैं। प्लस में मेंशन करूंगा मोनो वैलेंट स्पीसीज। फिर क्या लिख रहा हूं मैं, प्लस और माइनस, और प्लस माइनस लिख के मैं क्या लिखने वाला हूं, चार्ज लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं बच्चों, मैं लिखने वाला हूं प्लस माइनस, और क्या लिखने वाला हूं, चार्ज। और अपोन में मैं क्या मेंशन करने वाला हूं, 2। तो फिर सभी बच्चे, ये फॉर्मूला बना है एक, और ये जो फॉर्मूला बना है, ये जो कॉन्सेप्ट बना है, इस कॉन्सेप्ट से आप हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखे हैं सेंट्रल एटम के पास, प्लस करना है मोनोवैलेंट स्पीसीज, प्लस माइनस क्या करना है आपको, चार्ज करना है, और डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है। तो बच्चों आगे सुनिए क्या करने वाले हैं अपन। सर फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सर सबसे पहले यह पता चले ना कि सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं, तब तो जाके हम कुछ सोचे आगे। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं कौन सा मेटल है, बेरिलियम। बेरिलियम के जस्ट नीचे किसको मेंशन करने वाला हूं, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के जस्ट नीचे कैल्शियम। बाकी बच्चों आपको पता है, और जब अपन पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे तब इसको हम अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं। तो सुनिए बच्चों, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 1s2 2s2। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां एटॉमिक नंबर 4 था, तो यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने में, 4। अब बच्चों वैलेंस सेल की बात चल रही है। वैलेंस सेल को कहा जाता है आउटर मोस्ट सेल। अब आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, सर हमें आउटर मोस्ट दिखा 2s। 2s में बच्चों ये जो नंबर है, ये नंबर है इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
फिर ये जो लिखा हुआ एस, ये दर्शाता है बच्चों किसको, ऑर्बिटल को, या कह दूं मैं सब सेल को दर्शाता है। अब बच गया ये दो, ये दर्शाता है, इसको लिखते हैं बच्चों सेकंड, मतलब यहां जो आपके पास वैलेंस सेल रहने वाला है वो रहने वाला है सेकंड वैलेंस सेल, सेकंड वैलेंस सेल रहने वाला है। सीधी बात कहूं बच्चों, वैलेंस सेल कैसे आइडेंटिफाई करना है, कोई एलिमेंट लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर दीजिए, सबसे लास्ट में आउटर मोस्ट जो सेल रहने वाला है उसके साथ आपको मैथमेटिकल्स नंबर देखने हैं, ऊपर वाले नहीं देखने हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। बाकी यहां जो सब सेल के साथ रहे ना उसको अपन को कहना है वैलेंस सेल। तो यहां सुनो, बेरिलियम का वैलेंस सेल कौन सा हुआ, सेकंड कह दो, दूसरा कह दो। इस दूसरे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बच्चों, 2। तो यहां बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है यहां तक की बात। अब एक बात और कह रहा हूं बच्चों मैं, अगर आप समझ पाओ तो, क्या कि बेरिलियम के जस्ट नीचे कौन आता है, मैग्नीशियम आता है। तो मुझे बताओ ये एक पीरियड के हैं कि एक ही सीरीज के हैं, सर ये सीरीज के हैं। तो बच्चों एक बात कहूं आपको, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 10 किसके भरोगे, नियोन के, 3s में कितना आया बच्चों, तो वैलेंस सेल थर्ड हो गया सर इसका। सब सेल तो अब भी कौन सा है, एस, इलेक्ट्रॉन 2। समझे आप चीजें को, कहने का मतलब बच्चों ये है, जब आप सीरीज में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो वैलेंस सेल बढ़ता है n+1, यहां 2 था तो यहां 3 आएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 इसके पास 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, n+1 बढ़ रहा है। लेकिन वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहने वाले हैं, मतलब इसके पास भी 2 2 2। ऐसे आगे चले बच्चों इसी सीक्वेंस में, तो बेरिलियम के आगे कौन आता है, बोरोन, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम। अब आप समझना, थोड़ा सा आधार बनाना, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1, 5 हो गए बच्चों इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट सेल सेकंड, अरे सेकंड तो ये भी है बच्चों, मतलब सेकंड का p भी लेना है और सेकंड का s भी लेना है। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन्स कितने रहने वाले हैं, 3 रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों यहां तक। अब बच्चों इनके नीचे एलिमेंट हो रहे हैं, वो जनरली अपने काम के नहीं है, बग लिखना चाहो तो अपन लिख भी सकते हैं। अब यहां समझे बच्चों स्ट्रेटेजी, 2 से कितने आगे, 3। अब मैं कहूंगा कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। यहां कितने बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने, 6, और यहां 7, और यहां 8। ये बच्चों इन एटम्स के पास कौन से इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है। मैं कहूंगा बेरिलियम वाली सीरीज में 2, बोरोन वाली सीरीज में 3, कार्बन वाली सीरीज में 4, नाइट्रोजन वाली सीरीज में 5, ऑक्सीजन वाली सीरीज में 6, फ्लोरीन वाली सीरीज में 7, नियोन वाली सीरीज में 8। सर ये तो हमको सीख गए, हम तो ये तो हमको आ गया सर। जब बच्चों आपको ये आ गया, अब सुनो फॉर्मूला क्या था, कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देखने पहले, उसके बाद मोनोवैलेंट स्पीसीज। तो आ जाइए बच्चों नेक्स्ट, क्या कहने वाला हूं, नेक्स्ट जो बच्चों रहने वाला है वो किसको डिस्कस करेंगे अपने, मोनोवैलेंट स्पीसीज को। किसको डिस्कस करने वाले, मोनोवैलेंट स्पीसीज को। अरे बच्चों कुछ नहीं है, क्या लिखा है मैंने, जिसकी वैलेंसी, वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। वैलेंसी मतलब बच्चों संयोजकता, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी का मतलब संयोजकता, संयोजकता का मतलब कौन सा एलिमेंट कितने बंध बनाता है। और ऐसे एलिमेंट आपको मोनोवैलेंट में कहने हैं जो कितने बंध बनाते हैं बच्चों, केवल 1 बंध बनाते हैं। और वो बंध कौन कौन से हैं, वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो है बच्चों, पहला कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कौन है बच्चों, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन,
फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। बच्चों अगर ये 5 में से कोई आ रहा है आपके पास कंपाउंड में या आयन में या मोलिक्यूल्स में, तो आपको उनको क्या मानना है, मोनोवैलेंट स्पीसीज मानना है। और साथ के साथ क्या कह रहा हूं बच्चों, सुनो, साथ के साथ क्या कह रहा हूं मैं, देखो ध्यान से इधर, अगर ये मोनोवैलेंट आ जाए तो मोनोवैलेंट को आपको ऐड करना है। मेरी बात को समझ गए क्या सभी बच्चे? ठीक। अब प्लस माइनस चार्ज आया है, तो सुनो बच्चों इसका भी क्या कहना है क्या नहीं कहना है। देखो इधर क्या लिखा है मैंने, यदि आयन पर, भाई बच्चों चार्ज आएगा तो आयन रहेगा, आयन पर पहले से कैसा चार्ज हो बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। ये लो, मतलब मॉलिक्यूल्स या आयन पर पहले से नेगेटिव है तो आप उसको कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले में ऐड कीजिए। जैसे मान लो -1 है तो वहां +1 कीजिए, -2 है तो +2 कीजिए, -3 है तो +3 कीजिए। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या करना है, जोड़ना है। जस्ट रिवर्स करो बच्चों, यदि आयन पर पहले से चार्ज कैसा आए, पॉजिटिव चार्ज हो, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। मतलब पहले से पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करो, माइनस करो, घटाओ उसको। +1 है या चार्ज +1 है तो -1 करो फॉर्मूले में उसको। अब ये सारी चीजें बच्चों अपन एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करते हैं और उन चीजों को अपन सीखते हैं। तो आ जाइए हमारे साथ, आपको सिखा देते हैं हाइब्रिडाइजेशन बहुत शानदार तरीके से। सुनो बच्चों, एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बच्चों BeCl2। ठीक है, सबसे पहले संकर्ण को दर्शाना है N से। क्या बच्चों मैंने इसकी स्ट्रक्चर खोल के लिखी है? नहीं, तो फॉर्मूला नंबर सेकंड, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड काम आने वाला है। क्लियर है बच्चों? तो सुनिए आगे, N बराबर क्या कहना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम वैलेंस सेल। सेंट्रल एटम कौन बच्चों, बेरिलियम। बेरिलियम के वैलेंस सेल में कितने, 2। मोनोवैलेंट जोड़ने हैं, मोनोवैलेंट कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। उनमें से कौन आया, क्लोरीन। कितने हैं, 2। तो संख्या जोड़नी है बच्चों आपको मोनोवैलेंट की। क्या बच्चों कोई चार्ज आया है, नहीं आया, तो चार्ज कितना मानोगे, 0 अपोन में कितना बच्चों, 2, कितना आएगा 4/2, कितना आया 2, n का मान 2। तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों सीख गए आप, कौन सा आने वाला है, sp हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है। क्लियर है बच्चों यहां तक, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट सुनो बच्चों, नेक्स्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं लूं तो वो सिंपलेस्ट एग्जांपल है BH3 का। किसका है बच्चों, BH3 का। N बराबर, बोरोन के वैलेंस सेल में 3, मोनोवैलेंट हाइड्रोजन होता है, चार्ज अपोन में बराबर 6/2, 6/2 में 3, 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर है बच्चों यहां तक? नेक्स्ट सुन लो, CO2 का निकालो ना बच्चों। N बराबर कार्बन के वैलेंस सेल में 4। बच्चों क्या यहां कोई मोनोवैलेंट है, सर नहीं है, नहीं है तो मोनोवैलेंट कितना लिखेंगे, 0। मोनोवैलेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो यहां नहीं है, छोड़ दिया। आप चार्ज कितना है, 0, 2, कितना है बच्चों 4/2, 4/2 कितना बच्चों 2, 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp। और निकालो बच्चों। नेक्स्ट जो एग्जांपल रहने वाले हैं वो एग्जांपल्स आपके पास रहने वाले बच्चों कौन सा, मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल लिखूंगा SO4-2 ताकि आपको चार्ज का पता लगे। तो बच्चों मुझे बताओ ना, N सल्फर के वैलेंस सेल में कितने, 6, मोनोवैलेंट 0, चार्ज ऑलरेडी कैसा आया है, माइनस का आया, और माइनस का भी कितना है, 2। तो आप फॉर्मूले में इसको प्लस कीजिए, +2 अपोन में 2, 8/2 कितना है
4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल सुन लो, CH3+ कार्बोकेटाइन होता है बच्चों, बहुत सी रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स बनता है। N बराबर कार्बन की वैलेंस सेल में सर हमें पता है 4 होते हैं, मोनोवेलेंट कितने हैं प्यारे बच्चों, 3 है। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। प्लस आया तो बच्चों फॉर्मूले में माइनस करना है, माइनस भी कितना करना है, 1 करना है, क्योंकि प्लस का 1 ही है। 2 4 3 7 माइनस 1/2 6/2 कितना आया, 3। 3 के लिए बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सर हमें इसका और निकाल के बता दो, CH3 का माइनस का माइनस। अरे बच्चों देख लो ना, वैलेंस सेल में 4, मोनोवैलेंट 3, माइनस है तो प्लस करो 1। अरे 1 माइनस है तो 1 प्लस करना है, 2 माइनस 2 प्लस करो 2। 4 3 7 है, 8/2 कितना आया, 4। 4 के लिए कौन सा बच्चों, sp3। बच्चों ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट रहने वाला है ये, इसके साथ आप ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो जिनका आपको पहले से ज्ञात नहीं होता है। आज तक आपको प्रॉब्लम रहती होगी हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है। अब बच्चों आपको 10 सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। और देख लो चाहिए आप, हजार एग्जांपल है। ये लो XeO2F2, जिनोन के वैलेंस सेल में सर 8, मोनोवैलेंट ऑक्सीजन नहीं है, फ्लोरीन है। कितने हैं मोनोवैलेंट, 2। चार्ज है नहीं, 10/2 5। 5 के लिए क्या होता था बच्चों, क्या sp3d होता है सर। अरे बच्चों और आ जाओ ना, XeF6, और XeF6 है तो n बराबर 8 + 6, मोनोवैलेंट 6 है बच्चों, फ्लोरीन है 2, चार्ज वार्ज कुछ है नहीं, प्लस 0 लगा लो चाहिए आप, 0 कितना हो गया 14/2, 7। 7 के लिए बच्चों कौन सा होता है, sp3d3। नेक्स्ट लगा लो बच्चों चाहिए आप, क्यों घबरा रहे हो आप बेवजह। सुनो नेक्स्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला दुनिया भर के एग्जांपल हैं, SF6। n बराबर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट 6, चार्ज 0, 2, 12/2 कितना है बच्चों, 6। 6 के लिए कौन सा हो जाएगा, sp3। नीचे लिखता हूं बच्चों, sp3d2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? नेक्स्ट देख लो बच्चों, SF4। सोच लो, देखो सर 6, 6 और 4 10, 10/2 5, sp3d। अरे हाँ कि ना बच्चों, समझ तो रहे हो ना मेरी बातों को। अब बच्चों एग्जाम्पल्स आपके पास रखे हैं दुनिया भर के, उन सभी का आपको इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। और मुझे उम्मीद है बच्चों ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट ना कर पाओ, आइडेंटिफाई ना कर पाओ। क्लियर है बच्चों? और मैं कुछ लिखता हूं एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल्स का आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमारे इस मॉलिक्यूल का ये हाइब्रिडाइजेशन आया है। तो सुनो बच्चों, मैं लिख देता हूं, NH4+ H3O+, H2O, NH3, XeF2, I3-, ICl, IF7, IBr5, ICl2-, SF4, SF6, CH4, NO2-, NO3-, XeO4, XeO4-2, ClO4-, SO4-2, SO2, SO3, CO3-2, PO4-2। इन सभी एग्जाम्पल्स का बच्चों आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आइडेंटिफाई करके और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, ताकि हमें पता लगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वो आप कॉन्सेप्ट वाइज सीख रहे हो। क्योंकि बच्चों मैंने पहले भी कहा था
कि हमारा जो मेन काम है वो आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को सिखाना है। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। अब सुनो बच्चों, इस वीडियो में अपना इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बात करते हैं अपन कुछ अन्य टॉपिक्स की जो आपके जनरल टॉपिक्स रहने वाले हैं। और जनरल टॉपिक्स के साथ ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन बच्चों नीट में, आईआईटी में, कंपटीशन में यहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और एक बेसिक टॉपिक है ये, और ये आना चाहिए आपको 10 सेकंड्स के अंदर। और बच्चों आपको पता है ना, अब तो वक्त बदलना है, मैं कह भी चुका हूं, अब आपको वक्त लाना है अपना। पहले जैसे भी थे, परिस्थिति जैसी भी थी, उन सबको भूलना है और आगे आपको बढ़ना है। क्योंकि अब आपको अपने परिवार के लिए पढ़ना है, अपने माता पिता के लिए पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, समाज को जवाब देना है आपको। क्लियर है बच्चों यहां तक मेरी बात? आप सभी बच्चे वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर पाए। थैंक यू।